अब बताइए, ये जहर है, अगर अभी जहर खाएंगे तो मर जाएंगे, और क्या 1.5 साल के बाद जहर पिएंगे तो बच जाएंगे क्या? जहर तो जहर होता है ना भाई। ये कानून फांसी का फंदे है, अगर अभी हमको फांसी दो या 1.5 साल के बाद फांसी दो, फांसी तो फांसी होता है ना भाई। इसलिए ये कानून रद्द होना चाहिए। जहर को आप 1.5 साल के बाद भी रखोगे ना तो जहर ही होगा। इसलिए ये कृषि कानून किसान विरोधी कानून है। एक और बात बता देता हूं, जिनको लगता है कि ये कृषि कानून से किसानों को नुकसान है, नहीं, उससे कहीं ज्यादा इस देश के नागरिक, गरीब नागरिक को नुकसान है। अब बताइए, किसान खेती करता है तो 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपये किलो हमको चावल मिल जाता है, 30 रुपये चावल मिल जाता है। जब किसान खेती करके आलू पदाता है तो 10-20 रुपये किलो मिल जाता है। लेकिन कंपनी जब चिप्स बेचती है तो 500 रुपये किलो मिलता है। सरफ 200 रुपये क्यों बिकता है? आप सोचिए, यही चावल को, यही आलू को किसान नहीं बेचेगा, कॉर्पोरेट घराने के लोग बेचेंगे तो 100 रुपये किलो बेचेंगे, और हम जैसे गरीब लोग मर जाएंगे। इसलिए यह कृषि कानून रद्द होना चाहिए। और कह देते हैं, तुम भाजपा के गुंडों, कुछ गुंडे हैं जो हमारा आंदोलन को खाली करवाना चाहते हैं। सुन लो, तुम्हारे धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं है। तुम आकर दिखाओ, तुम्हारी माँ का दूध पिया है भाजपा वालों, आरएसएस बजरंग दल के लोगों, तुम्हारे माँ का दूध पिया हो तो गाजीपुर आकर दिखाओ। तुम्हारा ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिए तो हम भी किसान नहीं, हम भी 28 तारीख को आए तो क्यों बैरंग लौटना पड़ा? 28 तारीख को तो पुलिस भी आई थी 10,000, भाजपा के लोग भी बुलाए गए थे, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, हरियाणा से। क्यों भाग गए? यही दूध पिए हो तुम भाग गए। इसलिए भाग गए कि तुम गोबर का, गाय का मूत्र पीते हो, हम गाय का दूध पीते हैं, इसलिए हम रुक गए। तुम गाय का गोबर खाते हो, हम किसानों का अनाज खाते हैं, इसलिए रुक गए। पुलिस को भी भागना पड़ेगा और ये सरकार को भी भागना पड़ेगा। ये सरकार की अहंकार, घमंड टूटेगी और हमारा मांग पूरी होगा। अब जानते हैं, ये जब सीता जी को रावण अपहरण किया था तो वो भी बोलता था कि हम सीता जी को नहीं देंगे। जो अंग्रेज हमारे देश में गुलाम किए थे, हमको हुकूमत कर रहे थे, तो बोल रहे थे अंग्रेज हम नहीं जाएंगे। अंग्रेज, मोदी सरकार भी कह रही है ये कृषि कानून रद्द नहीं होगा। पहले कह रही थी कि कृषि कानून में संशोधन भी नहीं होगा, ये किसान भी नहीं है। आप रुकिए ना, 2-4 दिन देखिए, ये मोदी सरकार किसानों के पास घुटने के बल गिरेगी और ये कृषि कानून रद्द करेगी और एमएसपी पर कानून बनाएगी। आप रुक जाइए, 2-4 दिन केवल रुकिए। बजट सत्र शुरू है, क्या कोई उम्मीद है? देखिए, हमको तो ये सरकार से ना उम्मीद है, क्योंकि ये मोदी सरकार सबको बेचने का काम कर रही है। रेलवे बेच रही है, किसानों को बेच रही है, युवाओं को बेच रही है, महिलाओं की इज्जत को भी बेच रही है। इसलिए ये सरकार से हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हमें विश्वास है कि हमारी मांग पूरी होगी। अगर नहीं होगी तो हम लोग लोकसभा में पहुंचने का काम करेंगे, क्योंकि लोकसभा से यह कानून पास हुआ है तो वही रद्द होगा। और देखते हैं ये मोदी सरकार कैसे नहीं रद्द करती है। हम लोग भी तो अड़ गए हैं। तुम्हारा घमंड में विश्वास है ना? लोकसभा में चुनाव जीत कर जाओगे या आंदोलन करके जाएंगे? चुनाव हमने जिताया है, उसको लोकसभा में भेजा है हमको, हम तो क्यों नहीं जाएंगे वहां? हमारे चुने हुए सांसद गए हैं। हमसे तो गलती हो गया कि गुजरात से हम लोगों ने दिल्ली बैठा दिया ऐसा झांसाराम को, ऐसा झूठा प्रधानमंत्री को। समय आएगा तो लिख लेंगे हमारा प्रधानमंत्री झूठा है, यहाँ पर लिख के चलेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री झूठा है। बोलता है किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, किसान अमीर हो जाएगा, किसान मालामाल हो जाएगा। ऐसा दोगुनी आय हुई कि किसान रोड पे आ गया। आप इतनी खराबी बता रहे, वोट फिर भी मिल रहे हैं। अरे कहाँ वोट मिल रहे हैं? अरे ये कहीं ना कहीं ये सरकार जनता को भ्रम फैलाकर वोट लेती है। अब लोकसभा का चुनाव हो रहा था 9-19 में, उस समय कांड हो गया, पुलवामा अटैक करवा दी और बोल रही थी कि देश के जवान शहीद हो गए, पाकिस्तान को जवाब देना है, चाइना को मारना है। लेकिन चाइना आज हमारे देश में, अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा लिया, मोदी जी चुपचाप है। लेकिन किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उनके लिए सेना भेज रही है। शर्म करो मोदी जी, शर्म करो। अन्नदाता नहीं रहेंगे तो तुम क्या खाओगे? अन्नदाता नहीं रहेंगे। भारत में अगर कृषि प्रधान देश में किसान नहीं रहेगा तो दुनिया के मानचित्र पर हिंदुस्तान नहीं रहेगा, क्योंकि अन्न नहीं उपजेगा तो हम सोना चावल नहीं खाएंगे, किसान का उगाया हुआ ही अनाज खाएंगे। इसलिए यह कृषि कानून रद्द होना चाहिए। और मोदी जी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, दाढ़ी ऐसे। अरे दाढ़ी बढ़ाने से हर दाढ़ी वाला आदमी रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता है, कुछ बोके भी होते हैं। गांव में देखें, बोका का दाढ़ी बढ़ जाता है, उसी तरीके से हमारा मोदी का दाढ़ी बढ़ गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर बन रहे हैं तुम। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कदमों में भी तू नहीं हो मोदी जी, क्योंकि तुमने हर कोई को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। धरना स्थलों का इंटरनेट बंद किया जा रहा है और चारों तरफ के रोड भी बंद किए जा रहे हैं। सरकार तो पहले से ही टॉयलेट बंद कर देती है, पानी बंद कर देती है, लाइट बंद कर देती है, कल से इंटरनेट बंद कर दी। हर जगह से किसान जो आ भी रहे हैं उनको बॉर्डर को सील कर दी है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, चैनलों से क्यों
क्यों नहीं लड़ते जो टीवी पे आते हैं? किसान को तुम जितना दबाओगे उतना ये ऊपर उठेगा। तुम आंदोलन जितना दबाओगे ये आंदोलन और बड़ा होगा। ये आंदोलन किसान आंदोलन नहीं, जन आंदोलन बन चुका है और ये सरकार का मुंहतोड़ जवाब है। और आप देखते रहिए ना, सरकार अभी कह रही है ना कि एक फोन पर हम इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई, अपने जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आपने कहा कि एक कॉल पे मैं उपस्थित हूं, पहले का जो प्रस्ताव था वही रहेगा। अरे भाई, पहले के प्रस्ताव था कि 1.5 साल तक कृषि कानून को स्टे कर लेते हैं। किसान पहले भी कह चुका है कि स्टे को हम नहीं मानते हैं, यह कृषि कानून रद्द होना चाहिए, रद्द होना चाहिए तो रद्द होना चाहिए। और सिंधु बॉर्डर पे जो स्थानीय लोग अपने आप को बता रहे हैं कि स्थानीय लोग हैं, वो स्थानीय लोग नहीं है। जो बॉर्डर को खाली करवाना चाहते हैं वो भाजपा के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, एबीवीपी के लोग हैं और सरकार के चमचे हैं, दल्ले हैं जो किसान आंदोलन में हिंसा करना चाहते हैं, मारपीट करना चाहते हैं, दंगा फसाद करना चाहते हैं कि आंदोलन पिछले साल के तरह खत्म हो जाए। लेकिन ये आंदोलन हमारा खत्म नहीं होगा। हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।